नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट किया। इसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई और 2 पर बढ़ाई है। इस बजट में उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट के विशेष पैकेज दिए हैं। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट पर भी नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। लोग अपने अपने नजरिए से इस बजट का आकलन कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश किए गए इस बजट को लेकर विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि बजट में देश की बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई से राहत दिलाने और किसानों को राहत देने के लिए कोई इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि दिखाई नहीं देती है। अजय सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ना तो किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने के प्रावधान है और ना ही मुफ्त बिजली और सस्ते खाद बीज देने की बात है। सरकार को किसानों के हित में कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाना चाहिए था, लेकिन वित्त मंत्री ने नाउम्मीद किया है। किसान कल्याण निधि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवा अपने लिए लगातार पक्की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। उसे हमेशा की तरह बहलाया जा रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट से जाहिर है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बनी रहेगी। महंगाई हटाने, बेरोजगारी समाप्त करने और किसानों की आय दुगुना करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं, सिर्फ दावे हैं। श्री पटेल ने कहा कि पहले से चली आ रही योजनाओं में थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर उन्हें जारी रखना काफी नहीं है। भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के समकक्ष लाने के लिए अपेक्षित उपाय नहीं किए गए हैं। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की चर्चा है। इससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। यह विरोधाभास की स्थिति है। क्या अब तक मोदी सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, जो फिर से ऐसा अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ रही? उन्होंने कहा, जैसा कि मोदी सरकार की नए नए जुमले पेश करती रहती है, इस बजट को भी जुमला बजट बना दिया है। बजट की जो प्राथमिकताएं बनाई गई हैं, उनमें रोजगार, कौशल निर्माण, अधोसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास जैसे विषय शामिल हैं। क्या भाजपा के नेता यह जवाब दे पाएंगे कि जब इस बार के बजट की यह प्राथमिकताएं हैं, तो क्या पहले इन प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं था? श्री पटेल ने बताया कि कुल मिलाकर यह बजट मोदी सरकार ने अपनी पीठ ठोकने के लिए बनाया गया। यह आम लोगों के सपनों का बजट नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है। किसानों, नौजवानों एवं महिलाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। देश में करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी को दूर करने का कोई उपाय बजट में नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो होना चाहिए कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार ने महंगाई कम करने का कोई कदम नहीं उठाया। बजट केवल झुंझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, फसलों की एमएसपी के लिए कुछ नहीं प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर अपनी सरकार को बचाने का बजट मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ध्यान बजट में रखा गया है। देश के बाकी प्रदेशों को इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट में मध्य प्रदेश के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। मध्य प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार ने ठगने का काम किया है। 23 जुलाई को जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 261 आवेदकों की समस्याओं को अपर कलेक्टर श्री राजेश शाही ने ध्यानपूर्वक सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे। अपर कलेक्टर श्री शाही द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर श्री शाही ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। अपर कलेक्टर ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। जनसुनवाई में बहरी तहसील से आए फरियादी दीपक जायसवाल ने अपर कलेक्टर को आवेदन देकर कहा कि कलेक्टर महोदय के यहाँ बार बार आवेदन देने के बावजूद बहरी तहसील में पदस्थ पटवारी जवाहरलाल गुप्ता केसवाही हल्का नंबर 51 पदस्थ है, जो प्रार्थी को
लंबे समय से परेशान कर रहा है और पटवारी द्वारा सीमांकन और बंटवारा नहीं किया जा रहा है, बदले में रिश्वत की मांग करता है, जिसकी शिकायत प्रार्थी और अन्य कई ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। जन सुनवाई में अपना आवेदन देने के बाद बाहर आए फरियादी दीपक जायसवाल और उसके साथ एक अन्य दृष्टिहीन फरियादी बब्बू जायसवाल ने मीडिया को अपनी समस्या की जानकारी दी और पटवारी पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए। मामला पटवारी के शिकायत से संबंधित है। पटवारी हल्का से बाहर रहता है ना, सीधी में कमरा लेकर रहता है। जिस ब्लॉक में निवासी है उसी ब्लॉक में पदस्थ है, इसलिए पटवारी का हौसला बुलंद होता जा रहा है। पटवारी से ग्रामीण जनता परेशान है, रिश्वत की मांग करता है, रिश्वत भी ले लेता है, ग्रामीणों का काम भी नहीं करता है। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम जवाहरलाल गुप्ता, तहसील बहरी में हल्का नंबर 51 में पदस्थ है। ये बताइए आपका क्या काम है कि आपको वो परेशान कर रहा है? वो नामांतरण नहीं कर रहा है, बटनबारा नहीं कर रहा है, पुल्ली वगैरह नहीं कर रहा है। वो बोलता है हमको 15,000 दो तो हम करें। हम लोग 15,000 रुपये दे दिए, फिर उन्होंने 10,000 की डिमांड करने लगा। बताइए हम लोग पैसा कहाँ से पाएं? ये जो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? कोई अर्जी आवेदन दिया है? जी सर, कलेक्टर महोदय के पास दिए हैं। जन सुनवाई में 2 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन एसडीएम द्वारा न तो जांच की गई न तो कोई कार्रवाई की गई एसडीएम सिहावल के द्वारा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पटवारी तत्काल उसको जांच कराकर वरिष्ठ अधिकारी से, है ना, फिर जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार जायसवाल, ग्राम केसवाही, पोस्ट बहरी, तहसील बहरी, थाना बहरी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अच्छा, आपका नामांतरण बंटवारे का प्रकरण है? जी, नामांतरण बटनबारा ये नहीं कर रहा है। हाँ, तो आप बताइए सूरदास जी, आपको क्या दिक्कत हुई कि आपको परेशानी हो रही है? हमारा परेशानी ये है कि पटवारी द्वारा पुल्ली बनाकर नहीं दिया गया था। 2-3 महीना पहले 15,000 रुपए में दे दिया था जिला सहकारी बैंक से निकाल कर। आज तक मतलब जटे ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, कुछ तथ्य सबूत है आपके पास? हमारे पास कोई सबूत, कोई अगर लेता है पैसा तो किसी के पास लेता है, सामने थोड़ी लिया जाता है। कमरा पर बुला कर ले लिया हमसे, हम दे दिए। कितना लिया? 15,000 रुपए, 500 का नोट। अब क्या चाहता है? हम ये चाहते हैं कि हमारा पुल्ली तो नहीं हुआ पे, लेकिन उसको यहाँ से हटा दीजिए। अच्छा अच्छा, तत्काल हटा दीजिए। शिकायत की है आपने अधिकारियों से? कलेक्टर महोदय की दिन आज आवेदन दिए थे। क्या कहा है उन्होंने? अपर कलेक्टर साहब मिले नहीं। कलेक्टर साहब होते तो जो करते तो कर देते। अपर कलेक्टर बोले हैं तहसीलदार मैडम उतनी समय हमें बाहरी का थी समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू जायसवाल। कहाँ से आए हैं? केसवाही बाहरी से। बहरी के दीपक जायसवाल और दृष्टिहीन बब्बू जायसवाल के द्वारा लगाए जा रहे आरोप के संबंध में मीडिया ने जब अपर कलेक्टर से जानकारी चाही तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच कर जो भी तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्टर माइन रोतेला ने बताया कि आज निरीक्षक यातायात शिवराज सिंह, वेस्ट कांस्टेबल गोविंद सिंह, कांस्टेबल शेर सिंह कंबोज व पुलिस टीम द्वारा आर्मी कैंप रानीबाग काठगोदाम में एनसीसी के लगभग 300 कैडेटों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा साइबर सेल के पंकज शाही व साइबर वॉलंटियर अजहर द्वारा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन कर एनसीसी कैडेटों एवं स्टाफ को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में सभी को यातायात नियमों का पालन करने हेतु एवं नशे में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड वाहन ना चलाने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन ना चलाने हेतु निर्देशित किया गया एवं हमेशा यातायात नियमों का पालन करने एवं अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया। वर्तमान में विभिन्न माध्यमों से घटित हो रहे साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करते हुए फोन कॉल पर किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाता, एटीएम कार्ड, ओटीपी आदि की जानकारी न देने और किसी अनजान लिंक व क्यूआर कोड को स्कैन न करने के बारे में बताते हुए सुरक्षा के अन्य तरीके बताए और बताकर जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं, बाल अपराधों से संबंधित अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि के बारे में जागरूक किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। केंद्रीय बजट में एमपी को मिला
उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे भोपाल, इंदौर सहित 5 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। सरपंचों ने मांगा 15,000 रुपए प्रति माह वेतन। 23,000 पंचायतों में कल से तालाबंदी। सीएम हाउस घेरने पहुंचे भोपाल। महू में 2 पक्षों में पथराव, 12 लोग घायल। बच्चों के विवाद में आमने सामने हुए 2 समाज। पुलिस फोर्स तैनात। और रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए गिफ्ट करेगी सरकार। 1 अगस्त को बैंक खातों में जमा होगी राशि। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 2024 का बजट नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, मोबाइल फोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। मानापुरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं। पीएम बोले विकसित भारत की नींव रखेगा बजट। राहुल ने कहा इंटर्नशिप स्कीम हमारी कॉपी। और संसद में बजट के खिलाफ विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे। खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में फैसला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।